राम सीताराम भगवान की जय। वरिष्ठ हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज है हनुमान जन्मोत्सव और साथ ही में क्या है, वरिष्ठ हनुमान का स्थापना दिवस। वरिष्ठ हनुमान का स्थापना दिवस तिथि के अनुसार जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है, बहुत से लोग जयंती बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है उस दिन वरिष्ठ हनुमान का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। ये बात ध्यान में रखें। सभी को उसकी भी शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। और हनुमान जी से हमें क्या सीखने मिलता है, एक ऐसी चीज़ जो आपने और हमने कभी ऑब्जर्व नहीं की, कभी गौर नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। हमने तो ये देखा है अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, बहुत बलशाली है, बुद्धिमान है, लेकिन हमने एक चीज़ उनकी नहीं देखी कि उनसे सभी लोग प्रेम करते हैं। आज पूरे विश्व में अगर कोई किसी भगवान के सबसे ज़्यादा मंदिर होंगे तो वो हनुमान जी है। राम जी से भी ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं और हनुमान जी के लगभग सभी लोग भक्त होते हैं और सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। ये उनका जो विशेष गुण है, ये आया कहाँ से और क्यों? ये आया इस वजह से क्योंकि उनमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है। उनमें किसी भी तरह का ऐसा ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। अगर अपने सनातन की बात करें तो गणपति जी और हनुमान जी से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, विद्यावान भी कोई नहीं। इतना होने के बावजूद भी एक साधारण से जीव की तरह उनका आचरण है। और दूसरी चीज़ उनसे क्या सीखने मिलती है? दूसरी चीज़ उनसे ये सीखने मिलती है, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत गौर करने वाली चीज़ है और आपने शायद कभी गौर भी नहीं किया होगा। हनुमान जी का काल, अब अगर डेटिंग की बात करें तो बात अलग है, लेकिन डेट के अनुसार 14,000 7,000 साल से 14,000 साल, हम तो मानते हैं कि 14,000 साल पुराने वो घटना है रामायण की, ठीक है। उस समय से लेके आज भी हनुमान जी अकेले रहते हैं। तुम सोचो कि कोई परिवार है, इंसान टूट जाता है अकेले रहने के बाद, साल 2 साल 10 साल के बाद उसे किसी की मदद, किसी की आवश्यकता मालूम पड़ती है, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, अकेले रहते हैं। क्या उनमें कोई भाव नहीं होगा? क्या उन्हें कभी राम जी की याद नहीं आती होगी? अपने माता पिता की याद नहीं आती होगी? कभी उनको नहीं लगता होगा कि हम किसी से बात करें, कुछ करें, है ना? अगर वो उनमें भावना है, अगर इंसानी तत्व उनमें उनमें हम जोड़े तो ये सारी चीज़ें होंगी। उनको भी लगेगा किसी से बात करें, जैसे आपको हमें लगता है, उनको भी लगेगा किसी के साथ बैठें, उनको भी लगेगा कि माता पिता की याद आएगी, राम जी की, सीता माता की याद आएगी, सबकी याद आएगी, जामवन जी की याद आएगी, है ना? लेकिन क्या वो कुछ कर पाते हैं भगवान होने के बावजूद भी? क्या वो वहाँ पे वापस जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समय का गणित ऐसा है कि कोई व्यक्ति हो या कोई भगवान हो, वो वापस नहीं जा सकता। सिर्फ अपनी याद उसमें रख सकता है, सिर्फ अपने मन में, अपने दिल में उसे रख सकता है। इस घटना से एक चीज़ हमें सीखने मिलती है कि जितना समय मिले अपने परिवार के साथ, अपने खुद के साथ या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ सबसे प्रेम करते हुए व्यतीत करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। आज जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुम्हारे पास है, जैसा भी हो, टूटा फूटा हो जीवन या फिर सही हो, है ना, उसका सम्मान करो। और ऐसा हम बोलते हैं कि ये प्रकृति उसे ही ज़्यादा देती है जो उस चीज़ का सम्मान करना शुरू कर देता है जो आज उसके पास है। आज तुम्हारे पास जो है उसका तुम अगर सम्मान करोगे तो ही ये प्रकृति आगे तुम्हें ज़्यादा दे पाएगी। आज हम कंप्लेंट्स हमारे पास है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सच में आज व्यवस्था बहुत अलग है इस दुनिया की। बहुत सी कंप्लेंट्स है, लेकिन उनको नकारते हुए भी हमने थोड़ा सा जो है उसमें खुश रहना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उन लोगों के साथ प्रेम से रहना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समय वापस नहीं आएगा। अपना भी तुम जीवन ऐसे जियो एकदम आनंद के साथ, क्योंकि ये भी जीवन वापस नहीं आने वाला, ये भी समय वापस नहीं आने वाला और ये भी शरीर तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। ये भी बात ध्यान में रखना। तो जो है उसका रिस्पेक्ट करना हमें सीखना चाहिए।